सांसद विधायकों की और जिलाध्यक्ष इनका संवाद के कार्यक्रम का दूसरा दिन आज था। अभी चौथे चरण की बैठक पूरी हुई है। इस तरह मिलाकर के कुल 20 लोकसभा पूरे हुए। अगला आखिरी राउंड जयपुर और जयपुर के आसपास के 5 लोकसभा क्षेत्रों का होगा, तो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। मैं कह सकता हूँ कि अभिनव प्रयोग राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपना किया। एक नवाचार है बिल्कुल। पूरे सभी सांसद विधायक, सांसद प्रत्याशी, भाजपा विधायक प्रत्याशी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेता, ये सब बैठ कर के 1.5 साल में राजस्थान सरकार की जो विधानसभा में जितनी बजट घोषणाएं थी उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, मुख्यमंत्री की घोषणाएं उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, कितने काम पूरे हो गए, कितने प्रगति पर हैं, कितने अभी शुरू नहीं हुए, एक डिटेलिंग उसकी निकल करके आई। इसी तरह पूरे राजस्थान में जो स्थितियां, अलग अलग समय की स्थितियां हैं, आज जैसे बाढ़ की स्थिति, उसके बारे में चर्चा, बाकी सब राजनीतिक सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा, ऐसा एक पूरा संवाद इस सारे चर्चा में से निकला है। इन सब में एक भी आया है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ संगठनात्मक विषय भी हैं, उन सब संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। हमारे यहाँ जो ज़िले हैं उन ज़िलों का गठन हुआ, कितने ज़िलों की टीम बन गई, कितने मंडलों की टीम बन गई, बूथों की स्थिति क्या है, BLA 2 बनाने की बात है तो वो कितने बने। ऐसे इस पूरे चर्चा में सरकार और संगठन इन सब चर्चाओं को बढ़ाने का काम किया। उपलब्धि की बात हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर सबने एक संतोष व्यक्त किया और जिसमें प्रसन्नता की बात है, इन 1.5 सालों में हम लें तो 2 बजट राजस्थान की सरकार ने लिए हैं। और बजट के नाते बात करें तो जो रिपोर्ट निकल के आई, जो सरकार के प्रशासनिक अमले ने जो काम पूरे होने की रिपोर्ट बनाई थी या जिनकी जो प्रोग्रेस में ऐसी बनाई, उस रिपोर्ट को जब नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर टैली करते हैं तो 80 से 90% काम पूरे हो चुके हैं। और कई ऐसी विधानसभा हैं जिन विधानसभाओं में 100% मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि 1.5 साल के कालखंड में जितनी बजट घोषणाएं थी एक एक जिले के नाते से, उन बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। एक बहुत बड़ा, जब सरकार बनी थी 2-3 विषय बहुत गंभीर थे। पानी का एक बहुत बड़ा विषय था जिसको आज राम सेतु के नाते से जमा ERCP का विषय है, यमुना जल का विषय है, कुंभाराम की जल लिफ्ट योजना का विषय है। इन तीनों विषयों के ऊपर बहुत प्रगति के साथ इन 1.5 सालों में काम शुरू हुआ है। कुछ जगह यमुना जल की DPR का काम आगे बढ़ा है, ERCP के काम में प्रगति, कई जगह बांध बनाने का काम शुरू हो चुका। इन विषय को निकाल करके तो एक गंभीर विषय जिसको पिछली कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करती रही, और राजनीति की पराकाष्ठा भी मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन केंद्र के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी जयपुर आ गए राजस्थान सरकार के आग्रह पर। मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री उस समय के दोनों कांग्रेस सरकार की बैठक में रहना था, दोनों ही बैठक से नदारद हो गए। केंद्र का सारा अमला आ गया। ये अपने आप में प्रकट करता था कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता किस प्रकार की है और किस प्रकार इस विषय को राजनीति मिल जाएगी। आज इन दोनों विषयों के ऊपर संतोष की स्थिति है। एक बड़ा विषय था, जितनी परीक्षाएं हुई सब परीक्षाएं आज वो पेपर लीक के नाते से मशहूर हुई, और जब विद्यार्थी निकलता था उसको डर लगता था कि मेरी परीक्षा होगी या नहीं। इन 1.5 साल के अंदर में जितनी भी परीक्षा राजस्थान सरकार ने की है, सारी की सारी परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई। किसी प्रकार की उसमें लीक का विषय नहीं आ पाया, संतोषजनक कर पाए। हमने कहा था कि 5 लाख 4 लाख हम पूरी नौकरियां देंगे। अभी तक इन 1.5 सालों में 75,000 नौकरियां सरकार दे चुकी, 1 लाख नौकरियों का एक विज्ञापन जारी कर चुकी। अगले कुछ दिनों में 15-20 हज़ार नौकरियां और घोषणा होने वाली है, कुछ के रोडमैप तैयार है। ये पहली ऐसी, मैं जितनी मेरी जानकारी है, आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने अपने नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है। किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट निकलेगा और कब अपने अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। इस नाते उसके ऊपर भी संतोष आज किया कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं लगातार सकारात्मक दृष्टि से ये विषय पहुँचने का काम चल रहा है लगातार। 2-3 कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। एक तो पार्टी का हमने तय किया सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस को नहीं मनाते, उनका एक ही आग्रह है, इस दिन अलग अलग सेवा के कार्यक्रम रहें। वो रक्तदान शिविर होंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, स्वच्छता का अभियान होगा, कहीं ऐसे दिव्यांग लोगों को, उन सब लोगों के लिए कोई इम्प्लांट्स बांटने का काम होगा। अलग अलग तरीके से पार्टी ने भी उसका पूरा एक प्रोटोकॉल चौकडाउन किया है। 17 तारीख से 2 तारीख तक नीचे तक कार्यक्रम करेंगे। देश में खेलों को प्रोत्साहन 14 के बाद से प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहा, और हर सांसद को
उन्होंने कहा है कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसको भी पार्टी ने तय किया, इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें नीचे मंडल, मंडल के ऊपर विधानसभा, विधानसभा के ऊपर लोकसभा के स्तर पर प्रतियोगिता होंगी। एक इसके ऊपर विचार चल रहा है कि अभी इसको फाइनल नहीं किया, क्या लोकसभा के ऊपर भी प्रदेश स्तर का भी खेल की प्रतियोगिता का कोई विषय या उस प्रतियोगिता का कोई कार्यक्रम हम बना सकते हैं क्या, इस विषय की भी चर्चा एक चल रही है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के ऊपर देश भर में सभी जगह प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा का कार्यक्रम, उसमें केंद्र सरकार के सब कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, राज्य सरकार के कार्यक्रम, जो इसमें जितने भी स्टेट स्कीम्स हैं वो स्टेट की भी सारी, उनका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट और लोगों से संवाद, इस सब विषय को लेकर के जब मैं कहता हूँ कि 150 किलोमीटर की पदयात्रा, तो केवल सांसद या सांसद प्रत्याशी नहीं, पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। सांसद, विधायक, हमारे कई जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्टी संगठन के लोग, ये सब मिलकर के उस लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों से यात्रा निकालेंगे और कुल मिलाकर के एक लोकसभा में 150 किलोमीटर की पदयात्रा हो, ऐसा सुनिश्चित करने का इसका कार्यक्रम बनाने का काम चल रहा है। एक जो मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में मुझे लगता है कि एक बहुत हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, जहाँ सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समझौते किए हैं और अगले कुछ दिनों में उनके परिणाम वहाँ पर पास आएंगे। अभी पिछले दिनों भी जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री जी मिले थे, तो उन्होंने भी कहा है कि इस विषय को लेकर के राजस्थान ने आज इस पूरे अभियान में पहले नंबर पर प्रोग्रेस के नाते आ रहा है। इस सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने और अधिक सहायता देने की बात राजस्थान को की है, बढ़ने की बात है। इसी तरह से राजस्थान के पास एक प्लस पॉइंट और है कि हम बहुत ही रिच हेरिटेज को रखते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी संपदा बहुत है जिस हेरिटेज के कारण से आज सारे राजस्थान की पहचान है। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी, विकास भी और विरासत भी, जहाँ हेरिटेज इसके माध्यम से हम उस हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, उस सबको टूरिज्म के नाते कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये विषय है। एक बहुत ही अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है। शेखावाटी में हम सब जानते हैं कि शेखावाटी की बिल्डिंग्स का आज आकर्षण है और टूरिस्ट के नाते बहुत बड़ा सेंटर है। तो उन सबको, उनका संरक्षण करना, उनका उसके बाद प्रिजर्व करना और उसके बाद टूरिज्म के नाते तैयार करना, इसके नाते राजस्थान के जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, आज औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, मूलतः राजस्थान के, उनको भी इसके साथ जोड़ने का कि हम कैसे अपने जन्मभूमि के साथ जोड़ सकते हैं। एक तरफ जब पानी के नाते उनको जोड़ने की बात आई है, वहीं इस क्षेत्र में भी उनको अपनी ज़मीन के साथ जोड़ करके मैं क्या अपने घर गांव में अपनी प्रॉपर्टी को, उस भवन को, हेरिटेज को मैं संरक्षित कर सकता हूं, लोगों के लिए खोल सकता हूं, टूरिज्म के नाते तैयार कर सकता हूं। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया है। तो विकास भी, विरासत भी, जहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ साथ टूरिज्म एक बड़ा विषय है। इस हेरिटेज को भी हम संभाल कर रख पाएँ, चाहे वो बिल्डिंग्स का हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज होगा, चाहे हमारा रिलीजियस हेरिटेज होगा, इन सब हेरिटेज को डेवलप करने का काम भी राजस्थान की वर्तमान सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ हम बाकी सब विषयों के ऊपर भी सरकार ने अपना एक विषय दिया है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए रख सकते हैं, बिजली, पानी के विषय को और सड़क को और इन सबको। अगले कुछ दिनों में पंचायत और निकाय के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे, उससे पहले की भी हम सब कार्यकर्ताओं से तैयारी की बात की है कि हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। नीचे तक जहाँ इनकी रचना का काम, अभी पंचायतों का डिलिमिटेशन काम हुआ है, लोकल बॉडीज़ का भी हो गया, इनके वार्ड बन के जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका वोटर लिस्ट का, उसमें भी हमारे BLA 2 वो जल्दी से जल्दी जहाँ बचे हैं, अधिकांश लगभग 70% BLA बन चुके, बाकी जहाँ बचे हैं 30% भी बन जाए, या अभी इसकी वोटर लिस्ट का होगा उसका मामला, आगे कोई इस तरह का विषय है उसमें भी इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे रखते हुए एक बहुत ही विकसित संवाद इन 2 दिन की परिचर्चा में हुआ है। मुझे लगता है कि जहाँ सरकार के नाते से नीचे क्या चीज़ है उसका इनपुट मिला, सरकार के विषयों की जानकारी नीचे तक इन सब जनप्रतिनिधियों के नाते पहुँचने की बात हुई, और इसी में फिर हम आगे क्या रोड मैप हमारा बनना चाहिए संवाद के माध्यम से, इसका भी एक रोड मैप बनेगा जो अगले आने वाले बजट में पहले भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए विधानसभा का सत्र आने वाला है, तो उसके नाते भी एक कुछ चर्चा इस सब में कौन कौन से विषय हो सकते हैं, क्या हो सकता है, एक मौलिक चर्चा इसमें भी हुई है। मुझे इतना विषय कहना था। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं, आप भी, आपके सामने कुछ विषय यहाँ जो मैंने कहा कि पूरी जितनी बजट घोषणाएं थी और मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट थे, उन सब का नीचे बैठ किया, वो लगभग 80% से 90% तक का
रेशो आ रहा है कि जो कंप्लीट अब तक हो चुकी है निकल कर, बाकी प्रोग्रेस में मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए उसको लिंक किया है, जितने भी बाहर हमारे प्रवासी लोग थे उनके साथ जोड़कर किया, इसके ऊपर संवाद हुआ, एक चीज़ बन गई। किसी चीज़ को तय होने के बाद ज़मीन पर उतारने के लिए कुछ पूरा एक प्रोफाइल बनाने की जरूरत पड़ती है, वो पूरी प्रोफाइल बनी, बनने के बाद कुछ दिन में इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। देखिए ये माफिया जो कांग्रेस द्वारा संचालित है, कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है, बल्कि पूरे राजस्थान में आपको कहीं नहीं दिखेगी। कुछ जगह जो इनके द्वारा संचालित कुछ समितियां जो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ये करते हैं, बाकी कहीं नहीं है। आप देखिए कहीं भी जितना डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड है सारा का सारा मिल रहा है ये, और ये तो इनके सदैव से चली रही है। वही कालाबाजारी करना कांग्रेस की संस्कृति रही है, ये तो उदाहरण है उनका। और मुख्यमंत्री जी इस चीज के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री इसीलिए ट्वीट करते हैं, ट्वीट ही करते हैं, फील्ड में जा रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ 20 महीने जो मुख्यमंत्री जी कोविड काल में अपने मुख्यमंत्री आवाज से नहीं निकले, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के रह गए, नहीं निकले, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कार्य के सिवाय ट्वीट के। इसमें भी पूरा जितना DAP और सारी खाद का जितना हमारे यहाँ डिमांड है, हाँ उतनी दे रहे। केंद्र सरकार को मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। हाँ। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने जितनी हमारी डिमांड थी उतना ही डिमांड की सप्लाई पूरी की है, नीचे तक सब ड्रग्स पहुँच चुके। कुछ जिलों में जहाँ कौर है वो भी सब पहुँच रहे हैं, कहीं किसी तरह का नहीं, कहीं कुछ जगह ब्लैक मार्केटिंग की खबर जो आई उनके ऊपर भी सरकार के कॉग्निजेंस में आया है, आते ही उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम हाँ। मैं एक विषय और लेके खत्म करूंगा। एक कांग्रेस एक मुद्दे को बहुत बनाती है, वैसे कांग्रेस की आदत है जो पाप उन्होंने किए थे उन पापों को भी वर्तमान सरकार पर डालती है। स्मार्ट मीटर के विषय को राजन जी बोल गए उसके ऊपर, लेकिन स्मार्ट मीटर के विषय के ऊपर भी समझौता पहले कांग्रेस सरकार, पिछली सरकार ने किया। मीटर परचेज कर लिए, स्टॉक में लेके आ गए और उसके 5.5 लाख मीटर लग गए। उसके बाद अब जब राजस्थान की सरकार ने आपके पुराने समझौते के आधार पर उसके ऊपर काम शुरू किया, वो भी कहा कि पहले हम गवर्नमेंट बिल्डिंग से बनाएंगे, तब आपने मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जैसे ही जनता के पीड़ा को समझा तो उन्होंने तुरंत इस बात को कहा, इस विषय को लेते हुए कि जो लगाना चाहे वो लगाए, बाकी उस ऑर्डर को विड्रॉ किया है कि हम जनरल करते हुए उसको लेंगे। कांग्रेस की आदत है अपने किए हुए पापों को भी वर्तमान सरकार के ऊपर डालने का। RGHS के ऊपर भी जितनी कमियां थी, एक निश्चित रूप से RGHS को जिस जल्दबाजी में शुरू किया था, आपको ध्यान है कि भामाशाह योजना पिछली 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की, बाद में केंद्र सरकार भी आयुष्मान योजना लेके आई। आपने आयुष्मान योजना से लिंक नहीं किया, भामाशाह को ख़त्म किया, उसके लिए पूरा RGHS को लेके आए, तो उसके लिए जितना आधारभूत ढांचे इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, उस पानी की कमी है। आज इसी विषय को लेकर के राजस्थान की सरकार ने आज RGHS को और मजबूत किया जाए, आम आदमी तक पहुँचे, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, इसका मिसयूज नहीं हो, इस सब को लेकर काम कर रही है। और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिन में अपने को एक पूरा उसका प्रोफाइल मिलेगा और अच्छे रिजल्ट। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भाजपा सरकार विजन के साथ काम करती है और कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए कमीशन के काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई चीज़